Welcome to Let's Be Practical. Our topic is nose. Okay, tell me what is nose? Nose क्या होता है? Nose has two functions: breathing and smelling. Breathing हम लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, इनहेल, एक्सहेल. ओके. और स्मेलिंग, व्हाट इज मीनिंग ऑफ स्मेलिंग? स्मेलिंग का मतलब होता है सूंघना. जैसे कहीं खाना जल गया, आपके यहाँ जल गया, कहीं और जल गया, उसकी बदबू आती है, इट इज कॉल्ड स्मेलिंग. फ्लावर की स्मेल होती है, इट इज कॉल्ड स्मेलिंग. और परफ्यूम होती है, उसकी भी स्मेल होती है, तो ये भी स्मेलिंग होती है. ओके, दिस इज कॉल्ड स्मेलिंग. ओके, सेंस ऑफ स्मेल. नोज. द नोज इज द बॉडीज प्राइमरी ऑर्गन ऑफ स्मेल. जो नोज होती है बॉडीज की एक प्राइमरी ऑर्गन होता है जो कि हमें स्मेल लेने में मदद करता है. And also function as part of the body's respiratory system. अब जो नोज के पार्ट्स होते हैं वो भी हमारी बॉडी के फंक्शन से जॉइंट होते हैं, और जॉइंट होते हैं हमारे लंग से. रेस्पिरेटरी सिस्टम का मतलब ये होता है, अगर आप सीधे डायरेक्ट ब्रेन में नहीं चली जाएगी, कहीं और दिल में नहीं चली जाएगी. रेस्पिरेटरी सिस्टम का मतलब ये है कि हमारे लंग्स के अंदर जाती है. जो नोज का फंक्शन है वो लंग से ज्वाइंट है. ओके, आई विल शेयर सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स विथ यू. फर्स्ट, दिस इज वन ऑफ द सेंस ऑर्गन यूज टू स्मेल. हमारा जो नोज है उसके अलावा कोई ऑर्गन नहीं है जो हमें स्मेल या ब्रीथिंग लेने में मदद करे. जो हमारी नोज होती है वही हमारी मदद करती है स्मेलिंग करने में. सेकेंड पॉइंट, इट इज़ मेड अप ऑफ सॉफ्ट बोन. हमारी जो नोज का ये वाला हिस्सा होता है ये ऊंचा होता है, पर इट इज़ मेड अप ऑफ सॉफ्ट बोन. ये सॉफ्ट बोन से कवर्ड होता है. यहाँ से सॉफ्ट बोन की है. हमारा यहाँ से जो हिस्सा है, यहाँ पे हमारे छोटे से होल्स हैं, इट इज़ कवर्ड ऑफ बोन. ये भी कवर्ड हुए हैं हमारी बोन से, पर ये सॉफ्ट बोन से बने हुए हैं. Third point, it is inner lining is covered by hair and mucus. हमारे जो यहाँ पे लाइंस हैं अंदर, हमारे नोज के नॉस्ट्रिल्स के अंदर जो लाइन है वो कवर्ड हुई है, एक हेयर्स होते हैं. ओके, तो उससे कवर्ड होते हैं जो हमें स्मेल एंड ब्रीथिंग लेने में हेल्प करते हैं. ओके, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ म्यूकस? म्यूकस का मतलब होता है गीला रखना. जैसे हमारी नोज को गीला रखता है, सर्दियाँ होती हैं तो हमारी बॉडी की थोड़ी सी ड्राई हो रही होती है, हमारा हैंड ड्राई हो रहा होता है, तो हम लोशन या क्रीम्स यूज करते हैं. इसी तरह नोज की हमारी ड्राई होती है, अंदर से हमारा जो म्यूकस होता है उसकी हेल्प करता है वेट गीला रखने में. ओके, फंक्शंस ऑफ नोज. ये फंक्शन है सारे नोज के. फर्स्ट फंक्शन ऑफ नोज इज ब्रीथिंग. ब्रीथिंग का मतलब बता दिया, कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन लेते हैं, इनहेल एक्सहेल हम लोग करते हैं, ब्रीथिंग. इट इज कॉल्ड ब्रीथिंग. सेकेंड पॉइंट, एयर कंडीशनिंग ऑफ इंस्पायर्ड एयर. एयर कंडीशन करता है, जैसे कोई हमारी बदबूदार ऐसी कोई होती है, गंदी कोई आ रही होती है हवा, जो उसको हम अंदर ले लेते हैं, उसको एयर कंडीशनिंग ठंडा करके अंदर लेता है. प्रोटेक्शन ऑफ लोअर एयरवे. लोअर मतलब यहाँ पे मुंह के अंदर लोअर एयरवे, वहाँ से हमारी प्रोटेक्शन करता है लोअर एयरवे की. ओके, वेंटिलेशन एंड ड्रेनेज. वेंटिलेशन एंड ड्रेनेज ऑफ पीएनएस. वेंटिलेशन करता है हमारी नीचे की. ओके, और पॉइंट इज ऑल्फैक्शन. ऑल्फैक्शंस मीन जो हमारे डायरेक्ट ब्रेन से हो. ब्रेन से मुराद जैसे हमने कोई सांस ली है, अब हमें तो नहीं पता ना कौन सी गुड है और बैड है, गुड और बैड है, तो डायरेक्ट हम लोग सांस लेते हैं. सीलिया होती है कि हमारे जो हेयर्स होते हैं वो हमें ब्रेन तक लेके जाने में हेल्प करते हैं सांस को, जो कि हमारा ब्रेन आपको पता है मैसेज दे रहा है कि गुड है बैड है, स्मेल वो आपको पता है. ओके, नेजल रेजिस्टेंस. तो जो हमारी यहाँ पे नेजल रेजिस्टेंस होती है, नाक के नॉस्ट्रिल्स होते हैं जो कि दो होल्स होते हैं, वो हमें सांस लेने में मदद करते हैं. यहाँ पे जो आप नोज के दो होल्स हैं, इट इज़ कॉल्ड नेजल, इट इज़ कॉल्ड नॉस्ट्रिल्स, एंड नेजल रेजिस्टेंस हमारी सांस लेने में मदद करता है. ओके, दिस इज नोज हैज़ टू पार्ट्स, एक्सटर्नल पार्ट्स एंड इंटरनल पार्ट्स.
External parts have the external part of your nose is made up of bone and cartilage. हमारा जो है एक्सटर्नल पार्ट होता है, एक्सटर्नल मीन्स बाहर वाले जो पार्ट्स होते हैं, मैंने आपको बताया कि वो सॉफ्ट बोन से बने हुए होते हैं। तो अब जो कार्टिलेज मतलब जिसकी जो बोन होती है, सॉफ्ट बोन जो होती है, उसका नाम कार्टिलेज होता है। हमारी सॉफ्ट बोन है, इसका मैंने आपको नाम नहीं बताया था, यहाँ पे था इसलिए मैं, और इसलिए इसका नाम होता है कार्टिलेज, ये कोई और चीज़ नहीं है। ऑर्डर्स ऑफ ऑब्जेक्ट आर कैरिड बाय द एयर टू योर नोज। ओके, ऑर्डर्स ऑफ ऑब्जेक्ट, हमारे जैसे कोई ऑब्जेक्ट है, जैसे फ्लावर है, अब वो ऑब्जेक्ट हुआ, उसकी डायरेक्ट स्मेल नहीं ले सकते हम। फ्लावर है, उसका एक ऑब्जेक्ट है, उसकी हम स्मेल लेते हैं। ओके, वो किसी भी ऑब्जेक्ट की स्मेल जो कैराइड लेते हैं अपने नोज से जब हम सांस ले रहे होते हैं। द ऑर्डर्स एंटर द टू ओपनिंग ऑफ योर नोज कॉल्ड नॉस्ट्रिल्स। हमारे अभी जो मैंने बताया इट इज कॉल्ड नॉस्ट्रिल्स, जो हमारे टू होल्स होते हैं नोज में, इट इज कॉल्ड नॉस्ट्रिल्स। और जो यहाँ पे होता है ये ब्रीथ लेते हैं, जो ऑर्डर्स इंटर करते हैं टू ओपनिंग होल्स में जब हम सांस लेते हैं, यहीं से इंटर होती है हमारी स्मेल, ब्रीथिंग, यहाँ से इंटर होती है नॉस्ट्रिल से। ओके, नॉस्ट्रिल सर्व एज एंट्रेंस टू योर नेजल कैविटी। हमारे जो नॉस्ट्रिल्स सर्व करते हैं एंट्रेंस कैविटी को यहाँ से। ओके, हमारे जो यहाँ पे कैविटी होती है, जैसे यहाँ पे होल होता है, इट इज कॉल्ड कैविटी। ओके ओके, इंटरनल पार्ट्स, एक्सटर्नल पार्ट्स हमने पूरे नोज के पढ़ लिए, अब हम पढ़ेंगे इंटरनल पार्ट्स। द नेजल कैविटीज आर लाइन्ड विद स्मॉल हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड सीलिया। हमारी जो नेजल कैविटी होती है उसकी जो लाइन कवर्ड होती है, जो बाल होता है उसका नाम होता है सीलिया। अभी अभी मैंने आपको पढ़ाया है इससे पहले, जो हमारे यहाँ पे जो हेयर्स होते हैं नोस्ट्रिल्स के अंदर, उस जो लाइन कवर होती है बालों की, उसका नाम होता है सीलिया। ओके, structure called cilia. As you inhale air that enters the nose as filtered by the cilia, moisturized by the mucus and warmed by the blood within the blood vessels. Okay, अब जब हम सीलिया है हमारे पास जो कि बाल्स होते हैं, अब हमने ब्रीथ इनहेल की मतलब सांस को अंदर किया, तो अब ये है एक क्वेश्चन आपके लिए, हाउ डज स्मेल एक्यूर इन द ह्यूमन बॉडी। हमारी जो स्मेल होती है वो ह्यूमन बॉडी के अंदर कैसे जाती है, रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर कैसे जाती है। अच्छा, अब ये इसका आंसर है, योर एबिलिटी टू स्मेल कम्स फ्रॉम स्पेशलिस्ट सेंसरी सेल्स कॉल्ड ऑल्फैक्टरी सेंसरी न्यूरॉन्स। हमारी एबिलिटी इतनी है जो कि हमारे स्मेल कम्स कितने होते हैं, नॉस्ट्रिल से, आपको इतना पता है, मैंने आपको बता दिया। फ्रॉम स्पेशलिस्ट सेंसरी सेल्स, यह जो नया वर्ड है इसका मतलब है स्पेशलिस्ट मतलब किसी को काम देना, स्पेशलिस्ट मतलब किसी को काम देना, सेंसरी मतलब जो महसूस करता है। जैसे फॉर एग्जांपल हम स्किन को टच करते हैं, अब हम किसी को नोच रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, गुदगुदी कर रहे हैं, ये कौन बताता है, हमारा ब्रेन बताता है, हमें खुद पता नहीं चलता कि हम क्या कर रहे हैं। इट इज जो हमें मैसेज देता है वो होता है ब्रेन। और जैसे मैंने इसको खींचा, जैसे हमारा ब्रेन बता रहा है, हमको खींच रहे हैं, क्या दर्द हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, हमारे ब्रेन बता रहे हैं। ओके, सेल्स कॉल्ड ऑल्फैक्टरी सेंसरी न्यूरॉन्स। ऑल्फैक्टरी मतलब जो कि हमारे ब्रेन से हो, समझ गए, जैसे मैंने आपको हिंट दी थी स्किन वाली, वो ब्रेन ही बताएगा ना, और कोई नहीं बता सकता आपको। ओके, सेंसरी सेल, सेंसरी मतलब मैंने आपको बता दिया है जो महसूस होता है, जैसे मैंने कहा महसूस हुआ और ब्रेन के पास पहुंच गया कि मुझे दर्द हुआ नहीं हुआ। ओके, न्यूरॉन्स, न्यूरॉन्स जो हमारे दिमाग के पीछे टाइप होता है, जो कि हमें बताता है क्या है। ओके, विच आर फाउंड इन अ स्मॉल पैच ऑफ टिश्यू हाई इनसाइड द नोज। अब ये जो हमारा ये है सेंसरी न्यूरॉन्स, वो फाउंड होता है हमारे एक स्मॉल पैच होता है पीछे की तरफ हमारे ब्रेन में, नोज में एक होता है टिश्यू हाई इनसाइड, एक टिश्यू होता है जो बनाता है हमें। ओके, टिश्यू हाई इनसाइड द नोज, जो कि नोज के अंदर होता है। ओके, दीज सेल्स कनेक्ट डायरेक्टली टू द ब्रेन। अब ये सारे सेल्स पता है आपको, जब भी हम कुछ करते हैं डायरेक्ट, ये नोज है, हमें आती है ना स्मेल, तो डायरेक्ट लेके हमारे हेड में जाता है पीछे। ओके, जो कि हमें बताता है ये स्मेल कौन सी है। ओके, दे सेंड मैसेज टू योर ब्रेन विच आइडेंटिफाई द स्मेल। मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि फिर हमारा ब्रेन पहचान देता है
और वो हमें मैसेज देते हैं कि कौन सी स्मेल है, गुड है और बैड है। ओके, अब मैं आई विल सम प्रोसेस। ओके, एयर कम्स इनटू द बॉडी थ्रू द नोज। आपको पता है एयर हमारे कहाँ से आती है, अंदर, थ्रू द नोज। एज इट पासिस ओवर द स्पेशलिस्ट सेल्स। स्पेशलिस्ट मतलब जो कि किसी को काम देना, स्पेशल मतलब किसी को काम देना। अब जो नोज होता, अब हमारी हवा आ गई, चली गई अंदर स्मेल। ओके, अब थ्रू द नोज, नोज के जरिए हमारी अंदर जाती है स्मेल। याद रखिएगा, जो कि पासिस किसी तरफ से पास होती है, स्पेशलिस्ट सेल्स की तरफ से पास होती है। ओके, ऑफ द ऑल्फैक्टरी सिस्टम। ऑल्फैक्टरी सिस्टम्स मीन जो कि ब्रेन से स्पेशलिस्ट सेल्स हमारी मदद करते हैं ऑल्फैक्टरी सिस्टम को पहुंचाने तक। हमारी जैसे कोई भी हमने सांस ली, वो चली गई अंदर, स्पेशलिस्ट सेल्स से होते हुए गई, स्पेशलिस्ट सेल्स ने उसको पहुंचा दिया ऑल्फैक्टरी सिस्टम मीन जो कि ब्रेन से कनेक्ट हो। और जब भी पता है ब्रेन से कनेक्ट होती है, वो हमें बताता है कौन सी स्मेल है, गुड और बैड। ओके, olfactory systems. The brain recognizes and identifies smell here in the nose, clean the air of foreign particles as air move through the nasal passages. Okay. अब ब्रेन के पास पहुंच जाता है, फिर रिकॉग्नाइज करता है ब्रेन कि वो कौन सी स्मेल है, गुड और बैड, वो आपको पता है। उसके बाद फिर जो हमारे अंदर हेयर होते हैं, जब वो स्मेल जाती है तो उसको क्लीन करता है। जैसे मट्टी चल रही होती है, तो मट्टी अगर अंदर चली जाए तो उसको क्लीन करते हैं, अगर नहीं जाएगी थोड़ी सी छींकें आने लग जाती हैं। ओके, ऐसे ही होता है बहुत बार, हवा चल रही होती है तो मट्टी चल रही है, छींकें आती है, पर हमारे जो हेयर्स होते हैं वो उसको क्लीन करके अंदर पहुंचाते हैं, डायरेक्ट नहीं पहुंचाते। हमारे हेयर्स का काम ही यही है। ओके, और जो पार्टिकल्स होते हैं उसको पहुंचा देते हैं मूव थ्रू द नेजल पैसेजेस। जो हमारे नेजल पैसेजेस होते हैं यहाँ पे, उसके थ्रू वो उसको निकाल देता है। ओके, it is warm and humidified before it goes into the lungs। और जब वो, आपको पता है क्योंकि हमारा जो वो है रेस्पिरेटरी सिस्टम लंग से जॉइंट है, जब उसके अंदर जानी होती है सांस, इसलिए वो उसको क्लीन करके जाता है अंदर। ओके, आई होप कि आपको पसंद मेरी वीडियो समझ आई होगी। I will show you a model of nose. I will show a model of internal parts of nose. Here is the parts of nose. I have two parts. Okay. फर्स्ट में हमारे जो यहाँ पे एक होल होता है, यहाँ पे टू होल्स होते हैं। इट इज़ कॉल्ड नॉस्ट्रिल। यहाँ पे लिखा हुआ भी आपके लिए आसानी हो जाएगी। यहाँ पे हमारे दो होल्स होते हैं नोज के पास, इट इज़ कॉल्ड नॉस्ट्रिल। वहाँ से हमारे पास जो नॉस्ट्रिल से जाती है हमारी नेजल कैविटी, इट इज़ कॉल्ड नेजल कैविटी। ये सारी जो पूरी आपको यहाँ पे नज़र आ रही है, ये होती है हमारी नेजल कैविटी, जो कि हमारे कैविटी में जो हमारे मुंह में होती है, जिसमें होल होता है।